आखिर क्यों सतनाम आंदोलन की जरूरत पड़ी गुरु घासीदास बाबा जी को, और क्या है उनका सतनाम आंदोलन। हेलो दोस्तों, जय सतनाम। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल कहानियां विद AB पर। आज के वीडियो में हम सतनाम आंदोलन की कहानी के बारे में जानेंगे कि क्यों गुरु घासीदास बाबा जी सतनाम आंदोलन चालू किए। दोस्तों, गुरु घासीदास बाबा जी का अवतरण 18 दिसंबर सन 1756 को गिरौदपुरी धाम में हुआ। जब बाबा जी अवतरित हुए तब इस समाज में छुआछूत, जाति भेदभाव बहुत व्यापक रूप से फैली हुई थी। इस वजह से गुरु घासीदास बाबा के जीवन में भी प्रभाव पड़ा और वे कभी विद्यालय भी नहीं जा सके। जब वे बड़े हो रहे थे, उन्होंने देखा कि लोग कैसे किसी विशेष व्यक्ति, समाज के मानव को लेकर घृणा की दृष्टि से देखते हैं। उनके परछाई से भी एक विशेष लोग दूर दूर भागते हैं। उनके छूने को पाप समझकर गंगा जल से शुद्धि करने का काम करते थे। उन सभी विशेष समाज को गांव से दूर बसाते थे, यहाँ तक कि उनके छुए हुए रुपए को जल से धोकर अपने पास रखा करते थे। ये सब गुरु घासीदास बाबा जी देख रहे थे और उनके मन में इसको बदलने का विचार बचपन से ही आने लगे थे। गुरु घासीदास बाबा जी एक सतअवतारी है, तो वे बचपन से ही तीव्र बुद्धि के धनी, शांत स्वभाव और तार्किक विचार वाले बालक थे। गुरु घासीदास बाबा जी बचपन से ही बाल लीला दिखाया करते थे। जिन लोगों को ये समझ आता वे उनकी ओर रुझान रखते। गुरु घासीदास बाबा जी अपने साथियों के साथ जंगल की ओर जाया करते थे और बाकी बच्चे जब खेल खेला करते थे तब वे ध्यान में लग जाते और सतनाम का जपन किया करते थे। वे जब ध्यान किया करते थे तब वे पूरी तरह से ध्यानमग्न हो जाते थे और आत्मशक्ति को बढ़ाया करते थे। ऐसे ही गुरु घासीदास बाबा जी बड़े होते जा रहे थे। जब वे युवा अवस्था में आए तब गुरु बाबा जी के पिता महंगूदास जी उनके वैराग्य और संत प्रवृत्ति को देखकर कि कहीं गुरु घासीदास बाबा वैराग्य जीवन न अपना ले, उन्होंने गुरु घासीदास बाबा जी के विवाह करने का सोचे और सिरपुर के सुकन्या सफुरा से उनका विवाह कराए। शादी होने के बाद भी गुरु घासीदास बाबा जी वैराग्य के समान ही थे और जंगल में जाकर ध्यान किया करते थे। किंतु कुछ समय पश्चात वे गृहस्थ जीवन को भी अपनाए और अपनी धर्म पत्नी के साथ प्यार से रहने लगे। इसके बाद उनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई जो 7 वर्ष की आयु में अज्ञातवास में चले गए थे। और इस घटना के बाद गुरु घासीदास बाबा जी जंगल में जाकर छाता पहाड़ में 6 महीना की धुनी जलाए और इधर गिरौदपुरी धाम में माता सफुरा निद्रावस्था में चले गए और गांव वाले उनको मृत समझकर मिट्टी दे दिए। इसके बाद जब गुरु घासीदास बाबा जी अपने 6 महीने की धुनी जलाकर वापस आए तब गुरु बाबा जी मिट्टी में दफन हुए। माता सफुरा को वापस जीवन दान देकर उनको वापस लाए। इसके बाद माता सफुरा और बाबा घासीदास जी प्यार से रहने लगे और इसके बाद गुरु बालक दास बाबा जी का जन्म हुआ और बाबा गुरु अमरदास जी भी वापस आ गए अपने अज्ञातवास से। फिर सभी प्यार से पूरा परिवार रहने लगे। किंतु समाज में फैली छुआछूत और जाति भेदभाव कम नहीं हुआ था। इसके लिए गुरु घासीदास बाबा जी सतनाम आंदोलन की शुरुआत किए। इसमें गुरु बाबा जी पाए अपने सतज्ञान और सतनाम से जगह जगह सतनाम रावटी लगाकर सतनाम का प्रचार किए और विश्व का सबसे महान संदेश मानव मानव एक समान का महान संदेश दिए। वे जहाँ भी सतनाम प्रचार को गए वहाँ लोगों को सतनाम की शक्ति दिखाते और सतनाम की विशेषताएं बताते। वे जहाँ भी गए वहाँ विजय प्रतीक, जोड़ा श्वेत खाम गड़ाए और अपने संतों को कंठी माला और जनेऊ दिए जो उनके सभी संतों द्वारा उनको आशीर्वाद स्वरूप लिया गया, और सफेद चंदन दिए और उनके महत्व को बताए। इस प्रकार बाबा जी अपने सतनाम आंदोलन को चलाए और सबको समानता का पाठ पढ़ाते गए। लोगों को पाखंडवाद से दूर रहने को बोले, सतनाम पर विश्वास रखने को बोले, मांस सेवन नहीं करने बोले, मूर्ति पूजा को वर्जित किए, नशा से दूर रहने को कहा, चोरी नहीं करने को बोले, पर स्त्री का सम्मान का बोले और अनेक उपदेश दिए और साथ ही साथ अपने सत महिमा को दिखाए। जैसे कि तेलासी धाम की महिमा, जहां सभी सर्व समाज और खास तौर पर साहू और यादव सतनामी बने, जो आज भी उनके वंशज साक्षात प्रमाण है। इस तरह गुरु घासीदास बाबा जी अपने सतनाम आंदोलन को चलाते गए और लोग उनसे जुड़ते गए। आज गुरु घासीदास बाबा जी के अनुयायी और उनके संत पूरे भारतवर्ष में विद्यमान है, जो गुरु घासीदास बाबा जी के बताए रास्ते का अनुसरण करते हैं और अन्य समाज के बहुत से लोगों द्वारा बाबा जी को माना जाता है। जब गुरु घासीदास बाबा जी के बड़े सुपुत्र बाल ब्रह्मचारी गुरु अमरदास बाबा जी अंतर्ध्यान हो गए और गुरु बालक दास बाबा जी भी अंतर्ध्यान हो गए, तब गुरु घासीदास बाबा जी भी अपने आप को अंतर्ध्यान कर लिए। किंतु आज भी तीनों गुरु घट घट में निवास करते हैं।
बोलिए प्रातः स्मरणीय महान संत शिरोमणि परम तपस्वी परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा की जय। बाल ब्रह्मचारी सद्धारी गुरु, अमृतधारी गुरु, आध्यात्मिक गुरु, जीवतारनहार गुरु, विरक्त गुरु, परम तपस्वी परम पूज्य गुरु अमरदास बाबा की जय। शूरवीर महान प्रतापी राजा गुरु, धर्म गुरु, वीर बलिदानी परम पूज्य गुरु बालक दास बाबा की जय। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल कहानियां विद AB को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद। जय सतनाम। ये भुइया माँ जन्म लेके सत के पुजारी बने, सत के अंजोर बगराए हो। ये भुइया माँ जन्म लेके सत के पुजारी बने, सत के अंजोर बगराए हो। मन के घासीदास गुरु, मन के विश्वास बाबा, दुनिया माया मारे कहाए हो। जे तुला जाने सतला पहचाने, जे तुला जाने सतला पहचाने, राजा प्रजा दिल मा समाए। कसे तोरे सुंदर काया, चमकते चारों। सोना कसे तोरे सुंदर काया, चमकते चारों। काबर मन माँ तंगी मन हाँ, खिंचते चारों को। सत के भाखा हो मन के तू मन जागा, गुरु ज्ञान के मोती बगराए। ए भुइया माँ जन्म लेके सत के पुजारी बने, सत के अंजोर बगराए हो। बन के घासीदास गुरु, मन के विश्वास बापा, दुनिया माया मारे कहाए हो। मंदिरवा मा का करे जइबो, अपन घटही के देवला मनेबो। मंदिरवा मा का करे जइबो, मंदिरवा मा का करे जइबो, अपन घटही के देवला मनेबो। मंदिरवा मा का करे जइबो। ए वही जाने महिमाला तोर, सतखोजी बाबा वही जाने महिमाला तोर। वही जाने महिमाला तोर, सतखोजी बाबा वही जाने महिमाला तोर। हाँ वही जाने महिमाला तोर, सतखोजी बाबा वही जाने महिमाला तोर। वही जाने महिमाला तोर, सतखोजी बाबा वही जाने महिमाला तोर। जे हमन से भजन करे हो, मोर गुरु बाबा वही जाने महिमाला तोर। जे हमन से भजन करे हो, मोर गुरु बाबा वही जाने महिमाला तोर। ए वही जाने महिमाला तोर, सतखोजी बाबा वही जाने महिमाला तोर। वही जाने महिमाला तोर, सतखोजी बाबा वही जाने महिमाला तोर। जे हमन से भजन करे हो, मोर गुरु बाबा वही जाने महिमाला तोर।